वो जानते हैं कि टेक्निकली मामला फंसा हुआ है और उसको लाभ लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जो नियत का प्रश्न है, नियत और नियमों का प्रश्न है, हमारी नियत है कि हम जल्दी से जल्दी महिलाओं को 33% आरक्षण दें। उसके लिए जो नियम बनने हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इनको 26 के सेंसस के आधार पर ही करना था, तो 11 वाला डिस्कशन करने की क्या जरूरत थी? हम उस पीरियड को कट शॉर्ट करके 2029 में देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक संशोधन जरूरी था कि 2011 की जनगणना के आधार पर कर दिया जाए। कांग्रेस उस व्यवधान को दूर करने के लिए भी कह रही है। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि आप अभी 70 सीटों पर ही 33% दे दीजिए आरक्षण। आप मतलब स्वतंत्र रूप से दे तो सकते हैं ना, ऐसा कोई तो नहीं दे सकते ना। ये जब तक हम संविधान में संशोधन नहीं लाएंगे नहीं दे सकते। और अगर उनको यही कराना था, मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ वो बहुत ईमानदार है साहब, वो करना चाहते हैं, वो अपनी 2 महिलाओं के अलावा भी बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि सोनिया जी और प्रियंका जी के तो परमानेंट रिजर्वेशन है वहाँ, उससे बाहर अगर वो निकलना चाहते हैं तो फिर वो संशोधन वो भी ला सकते थे लोकसभा के अंदर। ऐसा नहीं कि उनके रास्ते बंद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़क पर उतरती हैं सर, उनके अधिकार की भी चिंता होनी चाहिए। बापू ग्राम में तमाम लोग हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों की बात होनी चाहिए। आंगनबाड़ी में महिलाएं काम कर रही हैं, ये भी तो सरकार ने किया होगा ना। यहाँ तक उनको लाए तो भी सरकार ने किया होगा ना। बापू ग्राम को बचाने का प्रयास कर रही तो सरकार कर रही है ना। वैसे नहीं कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। आज राशन कार्ड में महिला प्रमुख होती है, ये हमारी सरकार ने तय किया ना। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान मिलते हैं उसमें प्रमुख महिला होती है, ये हमारी सरकार ने तय किया ना। 3 तलाक मेरी सरकार ने खत्म किया ना। यूसीसी में महिलाओं तक को संपत्ति में अधिकार देने का काम ये मेरी सरकार ने किया ना। पिता की संपत्ति में महिलाओं को अधिकार देने का काम ये मेरी सरकार ने किया ना। हमारी विधानसभा में ऋतु खंडूड़ी हमारी बैठकर अध्यक्षता कर रहे हैं, ये मेरी सरकार ने किया ना। राधा रेड्डी को चीफ सेक्रेटरी बनाया, ये मेरी सरकार ने किया ना। तो मेरी सरकार ने बहुत कुछ किया हुआ है। समय नहीं है, मैं गिनाऊंगा तो कांग्रेस कहीं पासंग भी नहीं आती। एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने और कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना कितनी दिख रही है? देखिए, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया माहौल है और सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस में इतनी सरफड़ोवल है कि आम जनता को विकल्प ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब तक इनके हाथ में सत्ता नहीं है, 2 बार से सत्ता से बाहर है, तब इतनी लड़ाई है, तब इतनी मारामारी है। कहीं इनके हाथों को हमने सत्ता सौंप दी तो बंदर के हाथ को वो अदरक की गांठ मिल जाएगी तो और मुश्किल हो जाएगा। जैसे सर, आप आज जो विशेष सत्र बुलाया गया सिर्फ निंदा प्रस्ताव था? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके तमाम पहलू हैं जिन पे चर्चा हो रही है और निंदा प्रस्ताव तो अभी आया भी नहीं है, अभी तो सिर्फ चर्चा चल रही है। और चर्चा में इस पूरे प्रकरण की जो ये 33% आरक्षण का विषय है, जो केंद्र में संशोधन परिसीमन को लेकर आया था, उसका गिरना, तो किन परिस्थितियों में ये गिरा, इसके पीछे किसकी क्या मंशा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो बहुत हद तक ये संवैधानिक विषय भी है, ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, सिर्फ संवैधानिक विषय भी है, उसको भी जनता को समझना पड़ेगा। तो सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। संवैधानिक विषय क्या है? बेसिकली मैं अभी बात कर रहा था रवि बहादुर जी से, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब ये हो गई थी बात कि 26 के जनगणना के बाद होना है, फिर 11 की जनगणना पर क्यों? देखिए, वो अपनी ये बात कह रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था ये है कि जब ये 106वां विधेयक आया था और अप्रैल में 2023 में ये विषय यहाँ पर आया, सितंबर में, तो उसमें ये प्रावधान था कि भाई नया परिसीमन होगा, उसके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ये बहुत सिंपल है, उसमें कोई ना वो गलत है ना हम गलत हैं, हम भी समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो उसके आधार पर अगर हम परिसीमन करते हैं और उसके बाद अगर आरक्षण देते तो 2034 में जाके ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन हमें ये महसूस हुआ कि भाई हम इतना लंबा क्यों जाएं, इसको हम पहले क्यों नहीं दे सकते। तो 2029 में देने का एक मंशा सरकार की बनी कि इसको 2029 में दे देते हैं। अब आरक्षण चाहे 34 में चाहे 2029 में दे, 29 में दे, कुल मिला के महिलाओं को आरक्षण देने का विषय है, आधा आबादी को अधिकार देने का विषय है। तो उसी के संशोधन को, परिसीमन में संशोधन सिर्फ इतना ही था कि जनगणना जो वर्तमान में चल रही है उसके आधार पर परिसीमन होगा या 2011 की जनगणना के आधार पर हो जाएगा, इतना ही इशू है। तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने उसमें सहयोग नहीं किया और वो 2034 में तो तैयार हैं, आज भी बोल रहे हैं, लेकिन वो 29 में देने को तैयार नहीं है। और आज जो कहते हैं कि आज दे दीजिए, वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो भी जानते हैं कि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक हम नया परिसीमन नहीं करेंगे तब तक हम अतिरिक्त सीटें नहीं बढ़ा सकते, तब तक महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकते। वो जानते हैं कि टेक्निकली मामला फंसा हुआ है और उसको लाभ लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जो नियत का प्रश्न है, नियत और नियमों का प्रश्न है, हमारी नियत है कि हम जल्दी से जल्दी महिलाओं को 33% आरक्षण दें। उसके लिए जो नियम बनने हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
इशू सिर्फ इतना है। लेकिन विपक्ष तो साफ तौर पर आपकी नीयत पर, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर के नीयत पर ही सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर इनको 26 के सेंसस के आधार पर ही करना था तो 11 वाला डिस्कशन करने की क्या जरूरत थी? नहीं देखिए, 11 का तो लाना पड़ेगा, प्रोविजन पहले हो चुका है। जो पहला जो वहाँ पर प्रस्ताव आया था जिसका नोटिफिकेशन 16 अप्रैल 26 को हुआ है, जो कानून बन चुका है, उसमें बाकायदा प्रावधान है कि आप जनगणना के आधार पर फिर परिसीमन करेंगे और उसके आधार पर आरक्षण दे पाएंगे। तो उससे बाहर तो हम निकल नहीं सकते, हम बाध्यता है हमारी। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमको संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी कि भाई जो 2026 में जो जनगणना प्रारंभ हो रही है, अगर इसको आधार बनाकर फिर परिसीमन आयोग का गठन होगा, फिर हम आरक्षण देंगे तो 2034 में जाके दे सकते हैं। टेक्निकली 2034 में देते हैं, हम उस पीरियड को कट शॉर्ट करके 2029 में देना चाहते हैं। तो उसके लिए एक संशोधन जरूरी था कि 2011 की जनगणना के आधार पर कर दिया जाए। 11 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करेंगे आप, फिर से आप 26 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करेंगे आप, बाद में तो करेंगे ना? कोई आवश्यक नहीं है, वो तो फ्रीज किया जा सकता है, उसमें कोई आवश्यक नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा कि आगे चल के क्या संविधान में संशोधन लाते हैं या क्या करते हैं। लेकिन अभी ये तय था कि अगर ये पास कर देते तो 2029 में और उसके बाद होने वाले चुनाव में, विधानसभाओं में और लोकसभाओं में आज सारा मिला के जो मात्र 10% का आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों में 13% का रिप्रेजेंटेशन है, ये 33% हो जाता और आधी आबादी को इसका लाभ मिलता। ये तय था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा व्यवधान खड़ा कर दिया गया, इसलिए आज ये संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस उस व्यवधान को दूर करने के लिए भी कह रही है। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि आप अभी 70 सीटों पर ही 33% दे दीजिए आरक्षण। आप मतलब स्वतंत्र रूप से दे तो सकते हैं ना, ऐसा कोई तो नहीं दे सकते ना। ये जब तक हम संविधान में संशोधन नहीं लाएंगे नहीं दे सकते। और अगर उनको यही कराना था, मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि वो बहुत ईमानदार है साहब, वो करना चाहते हैं, वो अपनी 2 महिलाओं के अलावा भी बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि सोनिया जी और प्रियंका जी के तो परमानेंट रिजर्वेशन है वहाँ, उससे बाहर अगर वो निकलना चाहते हैं तो फिर वो संशोधन वो भी ला सकते थे लोकसभा के अंदर। ऐसा नहीं कि उनके रास्ते बंद है, भाई संशोधन आते हैं। अगर लोकसभा के अंदर ये संशोधन लेके आते कि वर्तमान की जो जनगणना है उसके आधार पर परिसीमन को भी मान लिया जाए और वर्तमान परिसीमन के आधार पर ही 33% आरक्षण दे दिया जाए, ये संशोधन वहाँ लेके आते और भाजपा नकारती तो भाजपा आज स्टेज पर होती, भाजपा कल्प्रिट होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने वो तो वहाँ किया नहीं, उसके बाद बाहर आके चिल्लाने लग गए, अरे भाई तुमको जो करना था अब संवैधानिक प्रक्रिया अपना ही है ना, उसके लिए क्या दिक्कत है? जैसे सर इस पर ऑलरेडी पूरे देश में चर्चा हो गई। चर्चा होने के बाद जो परिणाम आया, उस परिणाम पर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पक्ष रख दिए, कांग्रेस ने भी पक्ष रखे और धरना प्रदर्शन भी होने लगा सबके अलग अलग। मैं भाजपा का भी देखा, मैंने कांग्रेस का भी देखा। इसके बाद भी विशेष सत्र रखने की आवश्यकता थी क्या? नंबर 1। निश्चित तौर पर देखो, अभी तो जो पब्लिक डोमेन में हम लोग बात कर रहे हैं एज ए जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन जब हम सदन में बोलते हैं तो सदन की गरिमा होती है, हम एज ए विधायक बोलते हैं, एक विधायिका बोलती है, तो विधायिका इस पर चर्चा कर रही है, इस बात को आगे बढ़ा रही है। हमारा जो मंतव्य है, जो हमारी मंशा है, वो सिर्फ इतनी है कि पूरे देश में एक वातावरण बने और कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं, वातावरण आप लोग ये बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ है? नहीं, हम ये वातावरण नहीं बनाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल समझें कि ये बिल अगर हम पास कर देते हैं तो 2029 में ये आरक्षण दिया जा सकता है। वो हठ धर्मिता छोड़ें, महिलाओं को अधिकार देने के लिए आगे आएँ और भाजपा का साथ निभाएं, तो हम पूरे देश के अंदर एक नई कहानी लिख सकते हैं, लोकतंत्र की एक नई कहानी गढ़ सकते हैं। महिलाओं को अधिकार देने की अगर मैं बात कहूँ, आप इलेक्शन में आप बात कर रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सड़क पर उतरती हैं सर, उनके अधिकार की भी चिंता होनी चाहिए। बापू ग्राम में तमाम लोग हैं जो 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 अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों की बात होनी चाहिए। ये विभागीय मामले हैं, सरकार के तौर पे विभागीय सरकारी चीज़ें हैं। महिलाएं तो है ना सर, आपको पता है आंगनवाड़ी महिलाएं इतने लेवल पर संभालती हैं सर। तो आंगनबाड़ी में महिलाएं काम कर रही हैं, ये भी तो सरकार ने किया होगा ना, यहाँ तक उनको लाए तो भी सरकार ने किया होगा ना। बापू ग्राम को बचाने का प्रयास कर रही तो सरकार कर रही है ना। तो ऐसा नहीं कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। आज राशन कार्ड में महिला प्रमुख होती है, ये हमारी सरकार ने तय किया ना। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान मिलते हैं उसमें प्रमुख महिला होती है, ये हमारी सरकार ने तय किया ना। 3 तलाक मेरी सरकार ने ख़त्म किया ना। यूसीसी में मुस्लिम महिलाओं तक को संपत्ति में अधिकार देने का काम ये मेरी सरकार ने किया ना। पिता की संपत्ति में महिलाओं को अधिकार देने का काम ये मेरी सरकार ने किया ना। हमारी विधानसभा में ऋतु खंडूड़ी हमारी बैठकर अध्यक्षता कर रहे हैं, ये मेरी सरकार ने किया ना। राधा रतौड़ी को चीफ सेक्रेटरी बनाया, ये मेरी सरकार ने किया ना। तो मेरी सरकार ने बहुत कुछ किया हुआ है, समय नहीं है मैं गिनाऊंगा तो कांग्रेस कहीं पासंग भी नहीं आती। और ठीक है, आंगनबाड़ी और तनख्वाह बढ़ाना,
मानदेय समय पे मिलना, ये सब चलेगा, ये जीवन में चलेगा। हम आज बढ़ाएंगे भी, समय पर भी देंगे, फिर कल हो सकता है परिस्थिति बने, तो ये चलता रहेगा। लेकिन जो महिला का आरक्षण हम देने जा रहे हैं, तो इसीलिए तो देने जा रहे हैं ना कि विधानसभाओं में महिला उतने प्रतिनिधित्व में बैठे, महिलाओं की बात करें, महिलाओं की लड़ाई लड़ें, महिलाओं का मनोबल बढ़े, जो सामान्य महिलाएं हैं वो भी आगे आने के लिए प्रयासरत हों, प्रेरित हों। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़े माइंडसेट से किया जा रहा है। लेकिन सर इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये भी होगा कि अगर आरक्षण लागू भी हो गया तो उसमें यह ज़रूर देखना होगा कि राजनीतिक घराने की ही महिलाएं अगर बाहर निकलेंगी और जो पुरुष होंगे वही अगर प्रतिनिधित्व करेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। तौर पर वो चिंता का विषय है। जो पीपी शब्द है, क्योंकि मैं तो मेयर रहा, पार्षद पति, पार्षद पुत्र, ऐसे करके बहुत सारे नाम चले, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये बहुत चलता है, ये नहीं चलना चाहिए। जिन महिलाओं को आगे लाया गया, जो चुनाव लड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उनको काम करने देना चाहिए। आपको बहुत करना था, पीछे सहयोग कर लीजिए उनको, लेकिन उनको ही फ्रंट पर रहना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। उन्हीं के लिए कानून बना है, ये मेरा बाकायदा मेरा मानना है, मैं इस बात को मानने वाला व्यक्ति हूँ। और ये हम अब भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक आप देखेंगे तो हमारे संगठन में भी महिलाओं के लिए आरक्षण है। हमारे संगठन में महिलाओं की सीटें नियत है कि संगठन की जब संरचना बनेगी उसमें कितनी महिलाएं होंगी, उसमें कितने अनुसूचित होंगे, कितने ट्राइब होंगे, हर किसी के हमारे वो सिस्टम बना हुआ है। तो जहाँ हम कर पा रहे हैं वहाँ हम कर रहे हैं। जहाँ लोकसभा में हमको सबका समर्थन चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने, क्योंकि 2/3 बहुमत का प्रश्न है। अगर 2/3 बहुमत नहीं होता तो क्लियर हो ही गया होता, क्योंकि बहुमत हमारा है, हम कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ 2/3 चाहिए था तो यहाँ कांग्रेस ने भांजी मार दी, वो नहीं हो पाया। तो अभी हमारा प्रयास है कि जन दबाव बनाया जाए और कांग्रेस तैयार हो, और बाकायदा हमने कहा है कि हम इसके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे, हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा देता मैं इसके लिए प्रयास करता रहूँगा, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का हो गया, मतलब हो जाएगा इस 27 के इलेक्शन तक। भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात कर रहा हूँ मैं, धामी सरकार के शासन की बात नहीं कर रहा हूँ। एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने और कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना कितनी कितनी दिख रही है? देखिए, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया माहौल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस में इतनी सरफड़ोवल है, इतनी सरफड़ोवल है कि आम जनता को विकल्प ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब तक इनके हाथ में सत्ता नहीं है, 2 बार से सत्ता से बाहर है, तब इतनी लड़ाई है, तब इतनी मारामारी है। कहीं इनके हाथों को हमने सत्ता सौंप दी तो बंदर के हाथ को वो अदरक की गांठ मिल जाएगी तो और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जनता समझ रही है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जाने वाली है। धन्यवाद सर। तो देखिए क्या कुछ होने वाला है 2027 में, ये तो हम आपको बिल्कुल ग्राउंड पर जा करके एक एक बात, हर एक व्यक्ति जो भी विधायक होंगे, जो भी प्रतिनिधि होंगे, उनसे हम खुल करके बात करके आपको बताएंगे। लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, वास्तव में क्या कुछ होगा, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।